नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रैक्टिस मॉक के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है राजन सिंह और आज की इस वीडियो में हम नवंबर मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स करने वाले हैं जो अपकमिंग डिफरेंट एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होंगे। जैसे आपको पता है कि IBPS PO का प्री हो चुका है और IBPS PO का मेंस आगे शेड्यूल्ड है। उसके बाद आपका SBI क्लर्क का प्री एंड मेंस होना है। SSC CGL का एग्ज़ाम दिसंबर में शेड्यूल्ड है और उसके बाद SBI PO का एग्ज़ाम भी जो मेंस एग्ज़ाम होगा वो जनवरी के मिड में होगा। तो ये करंट अफेयर्स उन सारे एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द ऑथर हु हैज़ रिटन द बुक टाइटल्ड फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस। जो अभी रिसेंटली बुक पब्लिश हुई है फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, इसके ऑथर कौन है? तो ये बुक अभी रिसेंटली लिखी है बिमल जालान ने और ये इस बुक को पब्लिश करेगा रूपा पब्लिकेशन। रूपा पब्लिकेशन इस बुक को पब्लिश करेगा और इस बुक के ऑथर हैं बिमल जालान। और ये बिमल जालान जो थे ये RBI के फॉर्मर गवर्नर भी रह रहे हैं। RBI फॉर्मर गवर्नर। संदीप बख्शी हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ विच लैंडर। अभी रिसेंटली संदीप बख्शी को फिर से रीअपॉइंट किया गया है MD एंड CEO किस बैंक का? तो संदीप बख्शी जो MD एंड CEO बने हैं ये बने हैं ICICI बैंक के। इनको फिर से रीअपॉइंट कर लिया है ICICI बैंक ने। और ICICI बैंक की एक फेमस एप्लीकेशन आती है iMobile। ICICI बैंक की एप्लीकेशन है और योनो एप्लीकेशन है SBI बैंक की। योनो की फुल फॉर्म होती है यू ओनली नीड वन। और अभी रिसेंटली जो इंडियन बैंक एसोसिएशन है, इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA, उसके चेयरमैन बने हैं AK गोयल, अतुल कुमार गोयल। और ये अतुल कुमार गोयल जो हैं ये PNB बैंक के MD एंड CEO हैं। PNB बैंक के MD एंड CEO भी हैं। पाथेर पंचाली हैज़ बीन नेम्ड द बेस्ट इंडियन मूवी ऑफ ऑल टाइम बाय इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स। हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ दिस मूवी? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स। इसने अभी इंडिया की बेस्ट मूवी ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट बनाई है। तो उस लिस्ट में इन्होंने 10 मूवीज़ को लिस्ट किया है जो इंडिया की बेस्ट इंडियन मूवी है ऑफ ऑल टाइम। उसमें इन्होंने फर्स्ट नंबर पे रखा है पाथेर पांचाली को। ये पाथेर पांचाली मूवी जो है ये बंगाली मूवी है। बंगाली मूवी है पाथेर पांचाली और ये 1955 में रिलीज हुई थी। और इसके जो डायरेक्टर हैं वो थे सत्यजीत रे। सत्यजीत रे ने डायरेक्ट की थी पाथेर पांचाली मूवी। तो हमारा ऑप्शन C हो जाएगा करेक्ट। और इसी लिस्ट में जो 10 मूवी की लिस्ट इन्होंने बनाई है उसमें 10th नंबर पे है शोले मूवी। जो फेमस मूवी शोले है उसको 10th नंबर पे रखा गया है बेस्ट इंडियन मूवी ऑफ ऑल टाइम में। और शोले के जो डायरेक्टर हैं वो है रमेश सिप्पी। रमेश सिप्पी। Which of the following organization publishes the World Energy Outlook? वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक जो रिपोर्ट आती है इसको कौन पब्लिश करता है? तो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक को पब्लिश करता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक को पब्लिश करती है हर साल। और जैसे हमारे ऑप्शंस में दिए गए हैं यूनाइटेड नेशन जो इस्टेब्लिश हुआ था ये हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। और इसलिए हम हर साल 24 अक्टूबर को UN डे सेलिब्रेट करते हैं।
और इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, इंडिया में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर है कोलोनी, स्विट्जरलैंड में। और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का है पेरिस, फ्रांस में। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। Who has been roped by Emami Limited as its brand ambassador for its BoroPlus cream? इमामी लिमिटेड की जो BoroPlus क्रीम आती है उसके लिए इसने किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इमामी लिमिटेड ने अभी BoroPlus क्रीम के एडवर्टीजमेंट के लिए अक्षय कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। और अभी रिसेंटली सौरभ गांगुली बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सौरभ गांगुली। और सौरभ गांगुली पहले बीसीसीआई के चेयरपर्सन थे और उसके बाद अभी नए चेयरपर्सन बने हैं बीसीसीआई के रोजर बिन्नी। Which country will develop the world's first system for securing world exchanges from cyber attacks? अपने कंट्रीज के स्टॉक एक्सचेंजेस को साइबर अटैक से बचाने के लिए किस कंट्री जो डेवलप कर रहा है ऐसा सिस्टम? तो ये सिस्टम डेवलप कर रहा है इंडिया। इंडिया में सेबी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये तीनों मिलकर एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जिससे ये अपने स्टॉक एक्सचेंजेस को साइबर अटैक से बचा सकें। और सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसकी जो अभी चेयरपर्सन है वो है माधवी पुरी, वो चेयरपर्सन है सेबी की। नेशनल यूनिटी डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डेट? नेशनल यूनिटी डे कौन सी डेट को मनाया जाता है? जो नेशनल यूनिटी डे है ये हम हर साल मनाते हैं। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म बर्थडे एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए। और 2022 में हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो नेशनल यूनिटी डे हो जाएगा हमारा अक्टूबर 31 को सेलिब्रेट किया जाता है ये। और जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, उसमें भी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की का स्टैच्यू बना हुआ है। इसकी हाइट है 182 मीटर और ये गुजरात के नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में बना है। नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में है गुजरात के। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे आज़ाद भारत के पहले होम मिनिस्टर और फर्स्ट डिप्यूटी मिनिस्टर रहे थे। फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। और देसी आज़ाद भारत को आज़ाद होने के बाद जो देसी रियासतें थी हमारे देश में उन सबको एकत्रित करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आल्टर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अवतार स्टार्टअप हैज़ बीन एक्वायर्ड बाई। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अवतार स्टार्टअप है अल्टर के नाम से, इसको अभी एक कंपनी ने एक्वायर कर लिया है।
तो ये एक्वायर किया है गूगल ने। गूगल ने एक्वायर कर लिया है अल्टर को, ये $100 मिलियन में इन्होंने एक्वायर किया है। और गूगल का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में, यूएसए में कैलिफोर्निया स्टेट में गूगल का हेडक्वार्टर है। और गूगल के जो सीईओ हैं वो हैं सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ हैं और ये भारतीय मूल के हैं। और अभी रिसेंटली भारतीय मूल के ऋषि सुनक यूके के प्राइम मिनिस्टर बने हैं अभी रिसेंटली, प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके ऋषि सुनक बने हैं, ये भारतीय मूल के हैं। और ये नारायण मूर्ति, एनआर नारायण मूर्ति के ये सन इन लॉ हैं। और एनआर नारायण मूर्ति जो हैं ये इन्फोसिस कंपनी के फाउंडर हैं। As per the latest news, Renew Energy has committed to achieve net zero carbon emission by which year? जो Renew Energy कंपनी है उसने किस ईयर तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट रखा है? तो इसने ये टारगेट रखा है 2040 तक। ये नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट रखा है इन्होंने 2040 तक का। रानीपुर टाइगर रिजर्व इन उत्तर प्रदेश हैज़ बिकम द टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। अभी रिसेंटली रानीपुर टाइगर रिजर्व बना है उत्तर प्रदेश में। तो ये भारत का कौन से नंबर का टाइगर रिजर्व बना है? तो रानीपुर टाइगर रिजर्व बनने के बाद भारत में 53 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। तो ये भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बना है। और जो रानीपुर टाइगर रिजर्व है ये उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में बना है। भारत में टोटल 53 टाइगर रिजर्व हो गए हैं और इसे मिला के यूपी में 4 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। 4 टाइगर रिजर्व इन यूपी। एक टाइगर रिजर्व यूपी में है दुधवा टाइगर रिजर्व, दूसरा है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, एक है अमानगढ़ टाइगर रिजर्व और फोर्थ ये बना है रानीपुर टाइगर रिजर्व। तो दुधवा, पीलीभीत, अमानगढ़ और रानीपुर ये 4 टाइगर रिजर्व हो गए हैं यूपी में। और रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बना है। Which of the following states UT doesn't observe its foundation day on 1st November? निम्नलिखित में से कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी अपना फाउंडेशन डे 1 अक्टूबर को नहीं मनाता है? तो 1 नवंबर को डिफरेंट स्टेट्स अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। इंडिया के आज़ाद होने के बाद 1 नवंबर 1956 को काफ़ी सारे स्टेट्स बने थे, जैसे केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। ये सारे स्टेट 1 नवंबर 1956 को बने थे। तो ये सारे स्टेट 1 नवंबर को अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। और जो यूनियन टेरिटरी है हमारे पुडुचेरी एंड लक्षद्वीप, इनका फाउंडेशन डे भी 1 नवंबर को होता है, लक्षद्वीप और पुडुचेरी का। और 1 नवंबर 1966 1 नवंबर 1966 को ये हमारे जो हरियाणा है, हरियाणा बना था पंजाब से अलग होकर, हरियाणा बना था। और
उसके बाद छत्तीसगढ़ बना था हमारा 1 नवंबर 2000 में। तो इन सारे ही स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी का फाउंडेशन डे 1 नवंबर को होता है। लेकिन अभी लास्ट ईयर जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टालिन, उन्होंने तमिलनाडु का फाउंडेशन डे 1 नवंबर से हटाकर जुलाई 18 को कर दिया है कि तमिलनाडु अपना फाउंडेशन डे हर साल जुलाई 18 को मनाएगा, 1 नवंबर को नहीं मनाएगा। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। बाकी सारे स्टेट्स का फाउंडेशन डे 1 नवंबर को होगा, तमिलनाडु सेलिब्रेट करेगा अपना 18 जुलाई को। Which lender has launched a special fixed deposit scheme named Star Super 777 Fixed Deposit? तो ये अभी एक स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम जो है स्टार सुपर 777 फिक्स्ड डिपॉजिट, ये किस बैंक ने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है बैंक ऑफ इंडिया ने। बैंक ऑफ इंडिया ने ये स्कीम लॉन्च की है और इस स्कीम के अंतर्गत ये एक शॉर्ट पीरियड के लिए FD स्कीम चलाई है। इसमें 777 डेज के लिए अगर आप FD करते हैं तो 7.25% इंटरेस्ट मिलेगा और सीनियर सिटीजन को के लिए 7.75% इंटरेस्ट मिलेगा। कर्नाटका रत्ना अवार्ड 2022 हैज़ बीन कन्फर्ड ऑन। जो कर्नाटका रत्ना अवार्ड 2022 है ये किसे मिला है? तो कर्नाटका रत्ना अवार्ड अभी रिसेंटली दिया गया है पुनीत राजकुमार को। और ये पुनीत राजकुमार जो है ये कन्नड़ सिनेमा के फेमस एक्टर थे, कन्नड़ सिनेमा के। इनका रिसेंटली निधन हो गया कुछ टाइम पहले, तो इन्हें अब कर्नाटका रत्ना अवार्ड दिया गया है। The Ministry of Rural Development has collaborated with which company to market women's self-help group products under Deen Dayal Antyodaya योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन? तो रूरल मिनिस्ट्री जो है हमारी, उसने वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग करने के लिए किस कंपनी के साथ टाइप किया है? तो रूरल मिनिस्ट्री ने ये टाइप किया है पतंजलि आयुर्वेद के साथ, जिससे ये वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं उनकी मार्केटिंग कर सके। और जो हमारी रूरल मिनिस्ट्री है इसके हमारे मिनिस्टर हैं गिरिराज सिंह। Which of the following will fund the arm efficiency initiative of स्मार्ट कैम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड? स्मार्ट कैम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का जो फार्म इफिशियंसी इनिशिएटिव है उसको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन फंड करेगी? तो ये डिसाइड किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, ADB बैंक स्मार्ट कैम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का फार्म इफिशियंसी इनिशिएटिव को फंड करेगा। तो इसके लिए इन्होंने 300 मिलियन डॉलर का लोन दिया है और ये लोन दिया है इन्होंने ब्लू लोन। और ब्लू लोन जो होता है वो होता है जो ब्लू इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए लोन यूज़ किया जाता है, वो होता है ब्लू लोन। और ब्लू इकोनॉमी का मतलब है जो भी इनिशिएटिव है जो ओशियन से रिलेटेड है, ओशियन से रिलेटेड सारे इनिशिएटिव से रिलेटेड जो इकोनॉमी में आएंगे वो ब्लू इकोनॉमी में काउंट होंगे। लाडली लक्ष्मी योजना इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट? तो जो लाडली लक्ष्मी योजना है वो अभी किस स्टेट ने लॉन्च की है? तो मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं, मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 लॉन्च की है। और ये जो स्कीम है ये वुमेन्स को हायर एजुकेशन के लिए एनकरेज करती है। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि ये गर्ल्स को हायर एजुकेशन के लिए एनकरेज करती है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश ने
लाडली लक्ष्मी योजना स्टार्ट की है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च्ड द न्यू कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज। अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल लॉन्च किया है, तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉन्च किया है? तो कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल नरेंद्र मोदी जी ने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के लिए लॉन्च किया है। और जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, इसने अभी रिसेंटली विजिलेंस अवेयरनेस वीक सेलिब्रेट किया है। विजिलेंस अवेयरनेस वीक, और ये इन्होंने सेलिब्रेट किया है 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक। 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक विजिलेंस अवेयरनेस वीक सेलिब्रेट किया है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने। और इसका थीम था इस साल करप्शन फ्री इंडिया, करप्शन फ्री इंडिया फॉर ए डेवलप्ड नेशन। All commercial banks, including branches of foreign banks functioning in India, local area banks and regional rural banks are insured by the DICGC। जो भारत में सारे फॉरेन बैंक्स हों या लोकल एरिया बैंक्स हों या रीजनल रूरल बैंक्स हों, वे सारे DICGC के द्वारा इंश्योर्ड होते हैं। तो जो DICGC है ये किसकी सब्सिडरी है? तो जो DICGC है ये सब्सिडरी है RBI की। और DICGC की बात करें तो DICGC की फुल फॉर्म होती है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ये RBI की एक सब्सिडरी है जो 15 जुलाई 1978 को इस्टेब्लिश हुई थी। और इसके द्वारा बैंक्स में आपके टोटल 5 लाख रुपए आपके इंश्योर्ड होते हैं। आज के इस सेशन में इतना ही। ऐसी वीडियोस के लिए प्रैक्टिस मॉक चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।